हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, सारी चीजें परफेक्ट तरीके से करते हैं, आपने एक का टाइम टेबल बनाया था, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया था, सारी चीजों को छोड़ भी दिया था, बहुत त्याग भी किया था, सब कुछ किया था, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो मन को बहुत दुख तो होता ही है। साथ में आप भी ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत में अब नौकरी नहीं है, अब बहुत लेट हो चुका है ना। तो आप अपनी एज को देखने लगते हैं, फिर ये देखते हैं कि अब नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें चलती हैं। देखिए भाई, एक स्टूडेंट को ना बस पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी चीजों को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। एक रणनीति, एक चक्रव्यूह ऐसा बनाना पड़ता है ना अपने दुश्मन के खिलाफ। आपका दुश्मन इस समय कौन है? आप अपने एग्जाम को समझिए कि वो आपका विरोधी है, उसी से आपको फाइट करना है। तो उसके खिलाफ आपको ऐसा चक्रव्यूह बनाना है कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो वो उस चक्रव्यूह में आपके ऐसा फंसे कि वो बाहर ना निकले। कहने का मतलब कि वो क्वेश्चन ऐसा हो कि उसका आंसर जो है वो कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से, आपने कभी पढ़ा नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके दिमाग में मतलब कभी वो चीजें आई नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये मैं मतलब ये चीज क्यों बोल रही हूँ, जानते हैं क्या है? एक छोटी सी चीज समझिएगा। एक स्टूडेंट बहुत पढ़ता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि प्रदर्शनी जो होती है ना, उसके पूरी जो जितना भी मेहनत किया, साल भर किया, 2 साल 3 साल जितना भी मेहनत किया, उसका पूरा प्रदर्शन वो कब करता है? जब एग्जाम हॉल में बैठता है, मात्र 2.5 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, तभी उसका असली प्रदर्शन होता है। असली स्टूडेंट तभी अपनी ताकत दिखा पाता है। आप इसके पहले हजारों टेस्ट दिए हों, उसमें आपके अच्छे नंबर आते रहे, लेकिन अगर आप एग्जाम के उस 2.5 घंटे में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सब बेकार है। वहीं पे आपका 1 नंबर से 2 नंबर से जैसे भी होगा, रुक जाएगा रिजल्ट। अब वहां पे यही चीज है कि क्या करने की जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग से मतलब आती हुई चीजें, तो पहले बात तो कंफ्यूजन होता है कि मैंने पढ़ा था, तो ये तो रिवीजन की कमी हो गई, आपको समझ में आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब सामने कभी आया ही नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पे आप जानते हैं क्या काम करता है? ये मेरा अनुभव है और आप लोग भी देखे होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस काम करता है वहां पे। आपको अभी जानते हैं क्या करने की जरूरत है? देखिए, अभी जल्दी रिजल्ट निकला है बिहार वाला, तो बहुत सारे लोगों का चयन नहीं हुआ है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं, मैसेज भी आए हैं पर्सनल। अब यहाँ पे आपको जानते हैं क्या करने की जरूरत है? अब वही बात है कि अपने टारगेट को सेट करने की जरूरत है कि आगे सामने क्या है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आने की जरूरत है कि एग्जाम को मैं देख लूंगा, जो भी है एग्जाम। अब एग्जाम से आप बातें करिए जैसे एक अपने विरोधी से बातें करते हैं। समझिए कि एक दुश्मन आपका सामने खड़ा है, आप उससे सीधे उसको चैलेंज दे रहे हैं। अब बात ना ऐसे थोड़ा सा ना सॉफ्टली या अच्छे से बात करने से या थोड़ा सा स्लो काम करने से नहीं काम चलेगा। अब आपको अपनी पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है। अब उस एग्जाम के लिए आपको अपनी जितनी भी है, जितनी भी आपकी आप लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी जितनी भी लगा सकते हैं, जितना भी दम लगा सकते हैं, आपको वो दिखाने की जरूरत है। और आपको इतना कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। मेरे दिमाग में जितनी भी चीजें हैं उसका मैं वहीं पे सदुपयोग करूंगा, और जो भी नॉलेज है उसके आधार पर मैं क्वेश्चन को सही ही करके आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि एग्जाम के चाहे कोई भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करते हैं तो क्वेश्चन तो देखिए वही चीज आएंगे जो आपके टॉपिक आपको दिए गए होंगे। अब लेकिन ये हो सकता है कि वो चीज आप कभी सुने ना हो, तो जिससे भी रिलेटेड होंगी चीजें, आप किसी भी तरीके से अनुमान लगा के चीजों को जोड़ जोड़ के आप थोड़ा सा इधर सोचिए कि क्या चीजें हो सकती हैं, 4 ऑप्शन में से क्या चीज सटीक बैठ सकती है नजदीक, उसके उस आंसर के नजदीक कौन सी चीजें हो सकती हैं। आप उस पर सही करके आएंगे और अपने दिमाग में ये चीज लेके आएंगे, कॉन्फिडेंस अभी से लेके आएंगे कि मैं मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है पढ़ाई लिखाई की, जब जितना भी चीज, जितना भी अध्ययन मैंने किया, जितना भी ज्ञान मैंने अभी तक बटोरा है, उसका सारा प्रदर्शन मैं अपने एग्जाम में करूंगा। ठंडे दिमाग से करूंगा, धैर्य के साथ करूंगा। अभी से सोच के चलिए और कॉन्फिडेंस इतना रखिए, एग्जाम का डर मत पालिए मन में। कैसे होगा? आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और ये जो असफलता मिल रही है ना आपको बार बार, लिखते रहिए ना कितनी बार असफल हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहिए, फिर उठ के खड़े हो जाइए, लिखते रहिए। और जो लगा हुआ है लगातार, आज कर रहा है, कल फिर खड़े होके कर रहा है, कल फिर खड़े होके कर रहा है, बार बार उसको असफलता मिले, ठीक है, लोगों का अभी लोगों की बारी है, लोग आपको हो सकता है कुछ सुनाएंगे, ताने सुनाएंगे, लेकिन फिर आपकी भी बारी आएगी। और एक चीज जानते हैं मेरे साथ क्या है? जब ऐसे कुछ ग्रुप में कोई लोग आके मुझे जब जब भी गिराने का प्रयास किए, मेरे ऊपर हंसने का प्रयास किए, मुझे तोड़ने का प्रयास किए,
तब मेरे अंदर एक ऐसी जिद आती है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि अब तो रात में जो मैं 4 घंटे 5 घंटे जो भी सोती हूँ ना, अब वो भी नहीं करूंगी, अब उस पर भी मैं पढ़ूंगी। मैं अपने अंदर वो जिद पैदा करती हूँ कि अब तो भैया ये लोग डाल डाल चलेंगे तो मैं पात पात चलूंगी, और ये लोग कैसे जीतेंगे, मुझे नीचा दिखाना चाहेंगे, मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने मारेंगे, ऐसे ये लोग अपने आप को ऊपर दिखाएंगे क्योंकि कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन मेरे अंदर काबिलियत है, अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। कैसे उसको सिद्ध कर सकते हैं? अपनी मेहनत से। तो मैं अब तक जितना मेहनत कर रहा था, अब मुझे उस मेहनत को 2 गुना बढ़ा देना है। क्या दिक्कत है 2 गुना बढ़ाने में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक भी तकलीफ सह रहे हैं आप, अभी तक तकलीफ सही रहे हैं ना। आपको असफलता मिल रही है तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है। आप इतने दिन तक मेहनत किए, सब कुछ, छोटे बच्चे हैं घर में, परिवार है, समय नहीं दे पाए, पढ़ाई किए, तब भी नहीं निकला रिजल्ट, तब भी आपको तकलीफ थी। तो बस उस तकलीफ को थोड़ा सा बढ़ा देने की जरूरत है। और जान लीजिए, जो तकलीफ से दोस्ती कर लेता है ना, वो कहीं भी खुश रहेगा, उसको तकलीफ से डर नहीं लगता है। तो बस अपने आप को इस तरह से बना लीजिए। बस ध्यान दीजिए, एग्जाम निकालने का यही तरीका है। अक्सर गलती क्या होती है एक स्टूडेंट के मन में, अक्सर देखिए हम ही लोग हैं, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते नहीं होगा तो, अगर ऐसा करेंगे तो, मतलब हमेशा निगेटिव चीजें मन में, डर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे। कभी ये सोचा है कि हो जाएगा तो, अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा? तो बस आज से ना अपना सोचने का तरीका बदल लीजिए। नहीं हुआ तो नहीं सोचिए, हो जाएगा तो करके देखिए, विश्वास मानिए, करके देखिए, लेकिन दिल से सोचिएगा। और अपने अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति, कह तो रहे हैं कि 24 घंटे का समय है, झोंक दीजिए अपने आप को अपनी पढ़ाई में, कम सोइए। लोगों को समय, तो मैं ये कहूंगी 1 सेकेंड सुई की नोक के बराबर भी लोगों को समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं ना, कभी आपके काम नहीं आएंगे, कभी भी नहीं काम आएंगे। कुछ भी हो जाएगा, वो अपना रंग दिखाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। एक पढ़ाई काम आएगी, एक आपके माँ बाप काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो बस अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ने की जरूरत है, और यही सोचिएगा, हो जाएगा तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा। और फिर कोई आएगा आपका समय मांगना, मत दीजिएगा समय, फिर आप अपने दिखाइएगा कि भाई याद रखिएगा इन चीजों को, कि मेरे बुरे वक्त में कौन काम आया था, मेरा जो बुरा वक्त था उसको अच्छा बनाने का कौन प्रयास किया था, वही मेरा अपना रहेगा। आपकी अच्छाई से हो सकता है कि आगे और भी आपके विरोधियों की संख्या बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बढ़ाते रहिए। आपके जितने ज्यादा विरोधी होंगे ना, मान के चलिए कि आप ऊपर हैं उनसे, आपके अंदर कोई काबिलियत है, तभी आपके विरोधी आपके पीछे खड़े हो रहे हैं। और मुंह पे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, सब पीछे बात करेंगे, कहने दीजिए। आप 100% समझिए ना कि आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर ऐसी बात है कि अगले को डर लग रहा है कि कहीं ये आगे ना हो जाए, इसलिए वो फालतू की चीजें करके आपको गिराने का प्रयास कर रहा है। तो बस मेहनत करिए, लगे रहिए, अपने पे फोकस करिए। अब से भी गनीमत है, आपकी एज 20 साल है, 18 साल है, 24 साल है, 30 साल है, 40 साल है, मैं कहती हूँ 50 साल है, मैं कहती हूँ 60 साल है, जितनी भी एज है आपकी, है ना। अभी भी अगर सफल नहीं हुए हैं, क्या दिक्कत है? क्या हो नहीं सकते? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। एज की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बस इतना हो सकता है कि लेट, उतना समय आपका बर्बाद हुआ, अब से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहती हूँ कोई भी दिक्कत नहीं है। आप संघर्ष करते रहिए, लगे रहिए अपने काम पे, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका समय कब बदलेगा? आप रात में सो रहे हैं, रोते हुए सो रहे हैं, हो सकता है कि आपकी मेहनत ऐसा रंग लाएगी कि सुबह आपके सामने ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अरे यार, ये तो मेरा हो गया, चमत्कार हो गया। आपको लगेगा चमत्कार हो गया, ये तो मेरा होने ही वाला नहीं था। तो रिजल्ट ऐसा मत सोचिए कि हमेशा मैं ही असफल होता हूँ, मेरी पढ़ाई का रिजल्ट सही नहीं आता है। वो एक भगवान की परीक्षा चल रही है, धैर्य के साथ परीक्षा देती रहिए, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, आज 25 तारीख है, क्रिसमस डे है, तो मुझे भी टाइम था। अब तो आप लोगों को पता है ना, मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती हूँ, चली जाती हूँ घूमने के लिए, एंजॉय करती हूँ। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तो कोई त्योहार मैं नहीं जानी, और एकदम घर में पैक करके अपने कोने में पड़ी रहती थी, किताब के साथ रोती रहती थी। मैं भी बहुत दुखी रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मन में एक जिद था कि मुझे करना है। और मैं यही सोचती थी कि जब मेरा हो जाएगा तो फिर मैं सब, जितना भी मैं अभी त्याग कर रही हूँ ना, सब मैं घूमूंगी, एंजॉय करूंगी, वीडियोस बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, जो भी मेरा मन करेगा मैं करूंगी, मैं फ्री रहूंगी, मतलब मेरी अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मली जीऊंगी जब मेरा चयन हो जाएगा तो। लेकिन अभी समय है पढ़ने का, तो यही सोच के मैं पढ़ाई करती थी, और भगवान की कृपा से मेरा रिजल्ट जब आ गया तो अब समय है एंजॉय करने का। लेकिन साथ में मेरी पढ़ाई भी होती रहती है, आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशन वीडियो लाती रहती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मैं अगर यहाँ तक पहुंची हूँ, अपना दिमाग लगा के
एकदम ऐसा था कि सब कुछ खत्म था, तो मैं जब ऐसा कर सकती हूँ तो वो कोई भी इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ना 100% वाला विश्वास दिलाती हूँ कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर वो चीज लेके आइए ना, आप ही तो बदल सकते हैं अपने आप को। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।